हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आप देख रहे हैं डीएसके क्लासेस। सर, आज की क्लास में बात करेंगे सर्कल्स के बारे में। ये सीरीज आपके आने वाले जेकेएसएबी पंचायत सेक्रेटरी यानी वीएलडब्ल्यू के लिए स्टार्ट की हुई है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्लस रीजनिंग में दोनों का मिलकर 35 आउट ऑफ 35 का टारगेट रखा हुआ है। जो साथी नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे गुजारिश करेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जिन दोस्तों ने पहले कुछ क्लासेस जो अभी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के डिस्कस हुए हैं वो नहीं देखे, उनसे गुजारिश करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास एक लिंक मिल जाएगी, वहाँ आप जाएंगे, हर एक वीडियो की प्लेलिस्ट आपको बेहतरीन तरीके से मिल जाएगी। हर एक वीडियो आप जाके देखिए, क्योंकि बेहतरीन तरीके से आपके ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट हो गए, लीनियर इक्वेशन के कंसेप्ट हो गए, वो सारे के सारे टॉपिक जो हैं बेहतरीन तरीके से हमने सीखे हैं। जो आपके पास ट्रायंगल्स के कंसेप्ट हो गए, कॉन्ग्रुएंसी के हो गए, सिमिलरिटी के हो गए, आपके जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स आ रहे हैं ट्रायंगल्स में, वो सारे के सारे हमने डिस्कस किए हुए हैं। आज की क्लास से एक नया टॉपिक सर्कल का स्टार्ट कर रहे हैं बेहतर तरीके से, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे ताकि आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, साइंस बैकग्राउंड से हैं, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, सबको ये टॉपिक बड़े बेहतरीन तरीके से समझ आ जाए। तो चलिए सर आगाज से ही स्टार्ट करते हैं। चलिए समझते पहले सर्कल क्या है। देखिए सर, सर्कल क्या है। सर्कल बेसिकली आपके पास एक कलेक्शन है ऑल द पॉइंट्स इन द प्लेन विच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। समझिए बात को, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं कि अगर पॉइंट ओ पर आप सामने कोई पॉइंट रखेंगे, इस पॉइंट पर अगर आप कोई धागा बांधेंगे, फॉर एग्जांपल ओ से लेकर पी तक इतनी लंबाई की एक धागा बांधेंगे, अगर आप यहाँ से पकड़ के इस धागे को यहाँ पूरे पूरे इस तरह से गोल घुमाएंगे तो ये जो सर्कल आपके पास जो गोल को बनता हुआ नजर आएगा, इसको आप सर्कल कहेंगे। ये जो पॉइंट, जिस फिक्स पॉइंट से आपने इसको घुमाया है, इस पॉइंट को आप जो है सेंटर का नाम देते हैं, और इस फिक्स पॉइंट से जो लास्ट की डिस्टेंस आ रही है, ओपी जो डिस्टेंस आ रही है, इसको आपने रेडियस नाम दे दिया। तो अगर आप बेसिकली कहें कि ये सर्कल जो है ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, ये फिक्स्ड पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं एक फिक्स पॉइंट ओ से सेम दूरी पर आ रहे हैं, और ये सेम दूरी जो इसको आप आर से डिनोट करते हैं, दिस डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस। तो आप कहेंगे कि सर्कल इज नथिंग बट इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। ये सर्कल बेसिकली आपके पास उन सारे पॉइंट्स की कलेक्शन है जो एक फिक्स्ड पॉइंट है, पॉइंट ओ जो आपके पास सेंटर कहलाता है, इससे एक खास दूरी पर, एक फिक्स्ड दूरी पर रहते हैं। जो पॉइंट ओ आपके पास आ जाता है, इस पॉइंट ओ को आपने स्पेशल नाम दिया है, इसको आप सेंटर कहते हैं, ठीक है जी। और ये जो फिक्स्ड दूरी आ रही है ओ से लेकर पी तक ले लें, इसको आप रेडियस आर कहेंगे। या अगर आप कोई पॉइंट इस पर क्यू लेंगे, ओ से लेकर क्यू तक जो है, इसको भी आप आर से कहेंगे। और एक पॉइंट कोई आप यहाँ पर टी लेंगे, ओ से लेकर टी तक जो है, ये डिस्टेंस आर कहलाएगा, ठीक है जी। तो आप फिक्स्ड पॉइंट जो है इसको आप सेंटर का नाम देंगे, इसे आप सेंटर कहते हैं, और जो फिक्स्ड दूरी आ रही है, फिक्स्ड डिस्टेंस जो है, उसको आप रेडियस कहते हैं। ये तो पहले पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ेंगे। आगे अगर आप देखेंगे, अगर आप किसी भी प्लेन पर सर्कल ड्रा कर रहे हैं तो ये सर्कल जो है उस प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, सीधा सीधा एमसीक्यू कभी एग्जामिनेशन पूछा जाता है कि एक सर्कल जो है किसी प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है। कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है सर? 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। पहला पार्ट जो है जो सर्कल के अंदर वाला हिस्सा आ रहा है, ये वाला हिस्सा जो आ रहा है, इसे आप इंटीरियर कहते हैं। दूसरा सर्कल खुद, ये वाला जो आपके पास ब्लैक से आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। एक तो आपके पास इंटीरियर हिस्सा ये वाला आ गया, दूसरा आपके पास सर्कल खुद आ गया, और सर्कल और इंटीरियर को छोड़ के बाकी वाला हिस्सा जो बच रहा है उसको आप एक्सटीरियर कह रहे हैं। तो एक सर्कल जो है, एक प्लेन को, कोई प्लेन पर अगर आप सर्कल ड्रा कर रहे हैं तो वो सर्कल उस प्लेन को 3 हिस्सों में, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। पहला पार्ट आ जाएगा सर्कल के जो अंदर वाला हिस्सा आ रहा है, जिसे आप इंटीरियर कहेंगे, ठीक है जी। इनसाइड द सर्कल उसको आप इंटीरियर ऑफ द सर्कल कहते हैं। दूसरा सर्कल खुद होता है, और तीसरा आपके पास आउटसाइड द सर्कल, इसे आप एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल कहते हैं। ख्याल रखने वाली बात यह है कि सर्कल और जो इसका इंटीरियर पार्ट आ रहा है, ये दोनों मिलकर सर्कुलर रीजन बनाते हैं। तो एग्जाम से पूछा जाए कि सर्कुलर रीजन में क्या क्या आएगा, आप कहेंगे सर्कल का अंदर वाला इंटीरियर पार्ट जो आ रहा है प्लस जो सर्कल खुद है, ये दोनों मिलाकर आपके पास सर्कुलर रीजन बना रहे हैं, ठीक है। ये बड़े सिंपल डिफिनेशन है। आज की क्लास में हम बेसिक डिफिनेशन पढ़ेंगे ताकि अगली क्लास में जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जिसको कन्फ्यूजन हो जाए जब हम बात करेंगे। चलिए जी, अब देखिए इसके अलावा इंपॉर्टेंट बातें जो हैं आपको याद रखनी है जिस पर एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है कॉर्ड। देखिए अगर आपके पास कोई भी सर्कल है, कोई भी सर्कल आपने इस तरह के ले लिया, ये सर्कल अगर आपके पास आ रहा है, इस सर्कल के कोई भी 2 पॉइंट्स पर आपस में आप ज्वाइन करेंगे, इस तरह से आपने पी और क्यू को ज्वाइन कर दिया, ये जो पी और क्यू बन के आ जाएगा इसको आप कहेंगे कॉर्ड। क्या कहेंगे सर? कॉर्ड कहेंगे। जैसे यहाँ पर आपके पास एक सर्कल दिया गया है, एक पॉइंट पी है, आपके पास एक पॉइंट क्यू है, इन दोनों को आपने ज्वाइन किया तो ये जो लाइन आपके पास बन के आ गई, इस लाइन सेगमेंट को आप नाम देंगे कॉर्ड। तो कॉर्ड क्या है? इफ यू टेक 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू इन ए सर्कल देन द लाइन सेगमेंट पी क्यू इज कॉल्ड ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अब देखिए, क्योंकि आपके पास बेशुमार पॉइंट्स हैं इस पर, तो बहुत सारे कॉर्ड्स इस पर बन सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप एक और कॉर्ड डालते हैं टी और एस, ये आपके पास कॉर्ड हो गई। ये अगर आप कॉर्ड डालते हैं तो डी और ई, ये आपके पास कॉर्ड हो गई। ए और बी, ये भी आपके पास कॉर्ड आ रही है, जो कॉर्ड सेंटर में से पास होती है, क्योंकि बहुत सारे कॉर्ड्स हैं
जो कॉर्ड आपके पास सेंटर में से पास होगी उस कॉर्ड को आप नाम देंगे डायमीटर। और ख्याल रखने वाली बात यह है कि डायमीटर जो है एक सर्कल में सबसे बड़ी कॉर्ड जो है वो डायमीटर होती है। अब क्योंकि ये अगर आपके पास सेंटर है, इस सेंटर में से ये भी अगर पास होगी तो ये भी आपके पास सेंटर, ये भी आपके पास डायमीटर कहलाएगा। अगर ये वाली लाइन पास होगी यहाँ से, ये भी डायमीटर कहलाएगा। ये वाली लाइन यहाँ से पास होगी तो ये भी डायमीटर कहलाएगा। तो इंपॉर्टेंट बातें जो है कॉर्ड के लिए आपने याद रखनी है कि अगर आपके पास सर्कल है, इसके दो पॉइंट्स को आप ज्वाइन करते हैं तो वो जो लाइन सेगमेंट बन के आ जाएगी उस लाइन सेगमेंट को आप नाम देंगे कॉर्ड। जैसे आपके पास पी और क्यू कॉर्ड बन के आ गई। अब ख्याल रखने वाली बात यह है कि अगर आपके पास कॉर्ड जो है सेंटर में से पास होती है तो उस कॉर्ड को आप एक स्पेशल नाम देंगे, उसे आप डायमीटर कहेंगे। और इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे कि डायमीटर जो है सबसे बड़ी लेंथ वाली आपके पास कॉर्ड होती है एक सर्कल में। Diameter is the longest chord and all the diameters have the same length which is equal to 2 times the radius। और जो आपके पास, क्योंकि आपके पास O से लेकर किसी और पॉइंट तक अगर आप सर्कल पर जाएंगे उसको आप रेडियस कहलाते हैं। इस तरह से O से लेकर A तक जाएंगे तो ये रेडियस कहलाएगा। ये दोनों मिलकर जो है ये डायमीटर कहलाते हैं। तो डायमीटर जो है, डायमीटर की वैल्यू जो है 2 टाइम्स रेडियस आ जाती है। ये आप नोट करके रख दीजिएगा। बेसिक चीज़ है, सबको पता है, लेकिन आपने फिर से नोट करके रख देनी है। पहली बात कि दो पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं सर्कल पर, वो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट आपके पास बनती हुई नजर आएगी उस लाइन सेगमेंट को आप कॉर्ड कहेंगे। अगर कॉर्ड आपके पास सेंटर में से पास होती है तो उसे आप डायमीटर कहेंगे। डायमीटर जो है सबसे लंबी कॉर्ड होती है आपके पास सर्कल में। इसके साथ साथ डायमीटर की जो लेंथ है 2 टाइम्स रेडियस आ जाती है। या ऐसा कहेंगे रेडियस जो है इट्स हाफ ऑफ डायमीटर। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपके पास एक पीस है सर्कल लेते हैं बिटवीन 2 पॉइंट्स, इसको आप आर कहेंगे। फॉर एग्जांपल 2 पॉइंट आपके पास है, एक सर्कल आपके पास दिया गया है पी और क्यू, 2 आप पॉइंट लेंगे। इन 2 पॉइंट्स के बीच में जो आपके पास सर्कल का पीस बनेगा, जैसे ये वाला पीस, एक तो ये वाला पीस आपको नजर आएगा, ये वाला पी और क्यू से लेकर ये वाला पीस। दूसरा पीस आपके पास यहाँ देखेंगे तो ये वाला पीस लेकर क्यों, ये इस तरफ का भी पीस आपको नजर आएगा। ठीक है जी, अच्छा आप समझिए। 2 पॉइंट्स अगर आप पास सर्कल पर ले रहे हैं, उन 2 पॉइंट्स के बीच में जो हिस्सा आपके पास सर्कल का बनता हुआ नजर आएगा उस हिस्से को जो है आप क्या नाम देंगे सर, उसे हम कहेंगे इट्स नोन एज आर्क। तो ये जो आपके पास ये वाली आ रही है पी से लेकर के, ये वाली इस तरह की ये भी एक आर्क है। और यहाँ से ये जो आपके पास बड़ी वाली आ रही है ये भी एक आर्क है। ये छोटी वाली पी और क्यू जो है इसको आप कहते हैं सर माइनर आर्क। ये वाली आर्क जो है इसे आप माइनर आर्क कहेंगे। और ये बड़ी आर्क जो आ रही है इसको आप मेजर आर्क कहेंगे। माइनर आर्क को आप डिनोट करते हैं पी क्यू, ऊपर आपके पास इस तरह से आर्क बनी होती है, पी क्यू ऊपर इस तरह से आर्क बनी होती है। और जो मेजर आर्क है उस पर अगर आपको यहाँ पर कोई पॉइंट आर ले रहे हैं तो पी आर क्यू ये आपके पास जो है ये मेजर आर्क को दर्शाएगा। व्हेन पी एंड क्यू आर एंड पॉइंट्स, ख्याल रखिए अगर आपके पास पी एंड क्यू जो है एंड पॉइंट्स आ जाएंगे डायमीटर के, क्योंकि ज़रूरी है कि पी एंड क्यू जो हैं 2 पॉइंट्स होने चाहिए आपके पास सर्कल पर, उनके बीच में जो सर्कल आ रहा है उसे आप आर कहेंगे। अब अगर आपके पास ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये पी और क्यू, अगर हम शिफ्ट करके यहाँ ले जाते हैं, सेंटर आके डायमीटर पर ले रहे हैं, अगर आपके पास ये 2 पॉइंट जो हैं ये डायमीटर पर ले रहे हैं तो ये वाली आर्क और ये वाली आर्क दोनों की लेंथ सेम होगी। ठीक है जी, और इन्हें आप सेमी सर्कल कहते हैं। ये भी सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल बन के आ जाएगा। फिर से एक बार बोल रहे हैं, क्या बोला हमने कि अगर आपके पास एक पीस आप सर्कल ले रहे हैं 2 पॉइंट्स के बीच में, जैसे इन 2 पॉइंट के बीच में ये आपके पास एक हिस्सा बन गया, ये हिस्सा बन गया, ये जो छोटा हिस्सा बन गया इसको आप माइनर आर्क कहेंगे, ये जो बड़ा हिस्सा बन गया इसको आप मेजर आर्क कहेंगे। ठीक है, अगर ये 2 पॉइंट्स आपके पास जो हैं डायमीटर पर आ रहे हैं, अगर ये पॉइंट डायमीटर के 2 पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स हैं डायमीटर के, तो आपके पास जो आर्क्स बनेंगे सेम लेंथ के बनेंगे और 2 आर्क्स को हम कहेंगे सेमी सर्कल्स। क्या कहेंगे? सेमी सर्कल। ठीक है जी। लेंथ ऑफ कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। अब ये जो आपके पास पूरे का पूरा लेंथ आ रहा है किसी भी सर्कल का, इसे आप सर्कमफ्रेंस कहते हैं। और सर्कमफ्रेंस की वैल्यू जो है वो आपके पास 2 पाई और आर आ जाती है। ठीक है जी, आर इज द रेडियस, पाई इज इक्वल टू 22/7 या 3.14 जिसे आप कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पॉइंट याद रख दीजिएगा कि आपके पास जो लेंथ आ रही है पूरे कंप्लीट सर्कल की, ये जो आपके पास जिसको हमने आपके पास डिनोट करके दिया यहाँ पर, तो हाईलाइट करके दिया, इसे आप कहेंगे सर्कमफ्रेंस। क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस की वैल्यू आपके पास 2 पाई इंटू आर आ जाती है। द रीजन बिटवीन ए कॉर्ड एंड ईदर ऑफ इट्स आर्क इज कॉल्ड ए सेगमेंट। अब देखिए ये आपके पास कोई हम कॉर्ड ले रहे हैं, पी क्यू जो है एक कॉर्ड ले रहे हैं। कॉर्ड क्या है ये भी अभी हमने आपको समझा दिया है। पी क्यू अगर आपके पास एक कॉर्ड है, इस कॉर्ड और ये जो आर्क आ रही है ये पी क्यू छोटी आर्क है, ये पी क्यू उधर से आकर अगर आप देखेंगे ये बड़ी आर्क है। कॉर्ड और इस आर्क के बीच में जो आपके पास रीजन बनता हुआ नजर आएगा उसका माइनस, उसे आप सिंपल में सेगमेंट कहते हैं। क्योंकि आपके पास आर्क 2 बनती हैं तो आपके पास सेगमेंट जो है वो भी 2 बन के आ जाएंगे। अगर आप माइनर आर्क कंसीडर करेंगे तो आपके पास जो सेगमेंट है उसे आप माइनर सेगमेंट कहेंगे। अगर मेजर आर्क कंसीडर करेंगे तो जो सेगमेंट है उसे आप मेजर सेगमेंट कहेंगे। फिर से एक बार
समझिए बात को, जो रीजन आपके कॉर्ड पी क्यू का आपके पास कॉर्ड है और ये वाला पी क्यू जो है ये आपके पास आरक है, कॉर्ड और आरक के बीच में, कॉर्ड प्लस आरक के बीच में जो आपके पास एरिया जो आपके पास रीजन बनता हुआ नजर आएगा उसे आप सेगमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? सेगमेंट कहेंगे। क्योंकि आपके पास आर्कस दो आती हैं, अगर आपके पास कोई भी दो पॉइंट्स आप कंसीडर करेंगे, जैसे पी और क्यू दो पॉइंट्स है तो आर्क यहाँ पर दो बन के आ जाएंगी, माइनर आर्क और मेजर आर्क। अगर आप माइनर आर्क कंसीडर करेंगे तो कॉर्ड और माइनर आर्क के बीच में जो आपके पास रीजन बनता हुआ नजर आएगा उसे आप माइनर सेगमेंट कहेंगे। इसी तरह से अगर आपके पास कॉर्ड और मेजर आर्क कंसीडर करेंगे तो जो रीजन इन दोनों के बीच में बनता हुआ नजर आएगा उसे आप मेजर सेगमेंट कहेंगे। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं बात पकड़ में आ रही होंगी। आप देखिए, द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड टू रेडियस। अब आपके पास पॉइंट ओ जो है ये आपके पास सेंटर आ गया, पी और क्यू दो पॉइंट्स हैं आपके सर्कल पर, ओ से लेकर पी तक ये भी रेडियस हो गया, ओ से लेकर क्यू तक ये भी रेडियस आ गया। ठीक है जी, वो रीजन जो दो रेडियस, ये भी आपके ओपी भी रेडियस है, ओक्यू भी रेडियस है, दो रेडियस और इन दो पॉइंट्स के बीच में जो आपके पास रीजन आर है, आर्क आर है, इनके बीच में जो आपके पास रीजन बनता हुआ नजर आएगा उसे आप सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड टू रेडियस। ये आपके पास पी क्यू एक आर्क बनती हुई नजर आएगी, ठीक है, ये माइनर आर्क है और ये दो रेडियस हैं, ओपी एक रेडियस हो गया, ओक्यू दूसरा रेडियस आ गया। इस आर्क और दो रेडियस के बीच में जो आपके पास रीजन बनता हुआ नजर आएगा, जॉइनिंग द सेंटर टू द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क, इसको आप सेक्टर कहते हैं। इसी तरह जिस तरह से आपके पास सेगमेंट्स दो हैं, आर्क्स दो हैं, यहाँ पर सेक्टर भी दो आ जाएंगे। अगर माइनर आर्क कंसीडर करेंगे तो ये जो सेक्टर है इसे आप माइनर सेक्टर कहेंगे, अगर मेजर आर्क कंसीडर करेंगे तो आपके पास जो सेक्टर है इसे आप मेजर सेक्टर कहेंगे। व्हेन टू आर्क्स आर इक्वल, जब दो आर्क्स इक्वल होती हैं, ईच इज ए सेमी सर्कल, क्योंकि आपको हमने पढ़ा है कि अगर आपके पास ये सर्कल आपने ले लिया, इस सर्कल के ये दो पॉइंट्स आपने पी और क्यू डायमीटर पर ले रही, तो ये वाला आर्क भी और ये वाला आर्क दोनों सेम लेंथ के होंगे, इनको आप क्या कहेंगे? सर इनको आप सेमी सर्कल्स कहेंगे। ठीक है, व्हेन टू आर्क्स आर इक्वल ईच इज ए सेमी सर्कल एंड both the segments, both the sectors become the same and each is known as semicircular region। और ये वाला रीजन और ये वाला रीजन जो है दोनों बोथ सेक्टर जो है सेम इक्वल रहेंगे और इनको आप सेमीसर्कुलर रीजन्स कहेंगे। ठीक है जी, उम्मीद करेंगे बात पकड़ में आ रही होगी। फिर से एक बार पूरे का पूरा जो अभी तक आपने डिस्कस किया हमारे साथ, फिर से पूरे का पूरा आपको रिवाइज कर रहे हैं ताकि हर एक स्टूडेंट बड़े बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट को सीख ले। चलिए जी, समझिए बात को। पहली बात हमने आपको कही कि सर्कल क्या है। सर सर्कल आपके पास अगर आप देखेंगे ये एक कलेक्शन आ रहा है कुछ पॉइंटर्स का जो एक फिक्सड पॉइंट से सेम दूरी पर आ रहे हैं। सेम दूरी जो है उसको आप रेडियस का नाम दे रहे हैं और जो फिक्सड पॉइंट है उसको आप सेंटर का नाम दे रहे हैं। ये क्लियर हो गया। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? सर आपके पास अगर एक सर्कल है किसी प्लेन में तो सर्कल जो है इस प्लेन को तीन हिस्सों में तब्दील करेगा, डिवाइड करेगा। एक तो जो सर्कल के अंदर वाला हिस्सा है इसको आप इंटीरियर कहेंगे, जो सर्कल खुद है दूसरा ये पार्ट हो गया। तीसरा आपके पास सर्कल के और इंटीरियर के बाहर जो हिस्सा आ रहा है उसको आप एक्सटीरियर कहेंगे। सर्कल प्लस इंटीरियर दोनों मिलाकर आपके पास सर्कुलर रीजन बनाते हैं, ये आपने हमारे साथ डिस्कस किया। इसके बाद हमने पढ़ा कोई भी दो पॉइंट्स अगर आपके पास सर्कल पर लेते हैं, इन दो पॉइंट्स को जोड़कर आपके पास जो लाइन सेगमेंट बनेंगे उसको आप कॉर्ड कहेंगे। अगर ये दो पॉइंट्स इन दो पॉइंट्स के मिलाने से जो कॉर्ड बन रही है, कॉर्ड अगर आपके पास सेंटर में से पास हो रही है तो उस कॉर्ड को आप जो है डायमीटर कहेंगे। डायमीटर सबसे लंबी कॉर्ड आपके पास सेंटर में आपके सर्कल में होती है। इसके साथ साथ जो डायमीटर इसकी लेंगे 2 टाइम्स रेडियस आ जाती है, ये आपने हमारे साथ डिस्कस कर दिया। इसके बाद हम आगे गए तो हमने पढ़ा अगर आपके पास कोई भी दो पॉइंट्स आपके पास सर्कल पर हैं, इन दो पॉइंट्स के बीच में जो पीस ऑफ सर्कल आ जाएगा उसको आप आर्क कहेंगे। अब ये आर्क दो तरह की हो सकती हैं, एक तो ये छोटी वाली आर्क जिसे हम माइनर आर्क कहेंगे, एक तो बड़ी आर्क मेजर आर्क। अगर सिंपल कहीं पर आपके पास पी क्यू दिया जाए, आर्क दिया जाए एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में कहीं पर दिया जाए पी क्यू आर्क, तो आप क्या कंसीडर करेंगे? अगर आपके पास सीधा ये नहीं दिया गया कि माइनर आर्क है या मेजर आर्क है, सिंपल बोला गया है पी क्यू आर्क, तो आप दिमाग में मान के चलेंगे एग्जामिनर आपसे बात कर रहा है माइनर आर्क के बारे में। हमेशा सिंपल बात याद रखेंगे, अगर आपके पास गिवन आर्क दी गई है एग्जामिनेशन में, कोई ये बोला नहीं गया कि आर्क गिवन आर्क इज मेजर आर्क या माइनर आर्क है, तो आप समझेंगे कि बात जब भी हो रही है माइनर आर्क की हो रही है, अनटिल अनलेस एग्जामिनर आपको वहां से बोले ना कि मेजर आर्क कंसीडर करनी है। ठीक है जी, तो दो आर्क तो आपने कंसीडर किए, माइनर आर्क और मेजर आर्क। इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जो आपके पास लेंथ आ रही है पूरी कंप्लीट सर्कल की, उसका सर्कमफ्रेंस करेंगे और सर्कमफ्रेंस की जो लेंथ है आपके पास 2π/r आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाती है। जो रीजन आपके पास कॉर्ड और आर्क के बीच में आ जाता है उसको आप सेगमेंट कहते हैं। सेगमेंट दो तरह के आ सकते हैं, अगर आप माइनर आर्क कंसीडर करेंगे तो माइनर सेगमेंट हो गया, मेजर आर्क कंसीडर करेंगे तो मेजर सेगमेंट हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने सेक्टर की बात की थी। हमने बोला था वो वाला रीजन जो आपके पास आर्क और दो रेडियस के बीच में आ रहा है उसको आप सेक्टर कहेंगे। ये सेक्टर भी दो तरह के हो सकते हैं, अगर आप माइनर आर्क कंसीडर कर रहे हैं तो सेक्टर जो है माइनर आर्क बन के आ जाएगा। अगर सेक्टर मेजर अगर आप सेगमेंट आपके पास जो आर्क है मेजर आर्क कंसीडर करेंगे तो जो आपके पास सेक्टर है वो आपके पास मेजर सेक्टर बन के आ जाएगा। ये चीज़ें आपने हमारे साथ पढ़ी। अब देखिए अभी आप अपने आप को टेस्ट कीजिए कि आपने जो सीखा क्या आप उसको लागू कर पा रहे हैं,
चलिए सर कुछ क्वेश्चन, कुछ फिल इन द ब्लैंकेट जो आपके एनसीईआरटी से उठाए हुए हैं, सिंपल एनसीईआरटी से उठाए हुए हैं, ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तैयारी बड़े बेहतरीन तरीके से बनती जाए। चलिए सर कीजिए टेस्ट खुद को। द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। जो आपके पास एक सर्कल है, ये आपके पास सर्कल हमने बनाया, ये सेंटर है, ये आपके पास इसकी रेडियस आ गई। बताइए सर जो सेंटर है इस सर्कल का, ये कहाँ होता है? क्या एक्सटीरियर में होता है या इंटीरियर में होता है? क्योंकि हमने बोला है कि रीजन को 3 हिस्सों में तब्दील करते हैं, ये वाला हिस्सा सारा के सारा इंटीरियर है, तो जो आपके पास सेंटर ओ इट लाइज इन द इंटीरियर। ठीक है जी, सब दोस्त इसका सही आंसर देंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके पास, ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन इट इज रेडियस लाइज इन द। कहने का मतलब क्या है, ये आपके पास एक सर्कल है, ये पॉइंट ओ इसका रेडियस, ये पॉइंट ओ जो है इसका सेंटर आ रहा है। कोई भी पॉइंट जिसकी डिस्टेंस सेंटर से ज़्यादा आ रही है रेडियस, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई पॉइंट आर हम कंसिडर करेंगे। चलिए जी, इसकी अगर ये पी है, पॉइंट पी, ओ पी जो है रेडियस है, ये पॉइंट आर जो है ओ आर जो है ये ग्रेटर देन आ रहा है आर से। ठीक है जी, इसकी लैंग्वेज जो है ओ आर की लैंग्वेज जो है रेडियस से ज़्यादा है। तो अब पॉइंट आर कहाँ पर होगा? लाजमी बात है कि पॉइंट आर जो है सर्कल के बाहर होगा, एक्सटीरियर होगा। ठीक है, अगर कम आता होगा तो इसके अंदर आ जाएगा। ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल से ज़्यादा है, ग्रेटर देन है, तो ये कहाँ लाई करेगा? अगर रेडियस से ज़्यादा है तो ये कहाँ लाई करेगा सर? ये एक्सटीरियर में लाई करेगा। क्वेश्चन 3, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज ए। अब ये भी हमने आपको बोला है कि ये आपके पास सर्कल है, कोई भी दो पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे, ये पी और क्यू दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बनेगी, इस लाइन सेगमेंट को आपने नाम दे दिया कॉर्ड। आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ी कॉर्ड जो है उसे आप क्या कहते हैं? हमने बोला है सबसे बड़ी कॉर्ड जो है कहाँ से पास होनी चाहिए? सेंटर में से पास होनी चाहिए। ये आपके पास एक सर्कल है, ये दो पॉइंट पी और क्यू, ये सेंटर ओ आ रहा है, अगर पी क्यू जो है सेंटर में से पास हो रही है, तो ये जो सबसे बड़ी कॉर्ड बनती हुई नजर आएगी, इसको आप क्या कहते हैं सर से? आप डायामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डायामीटर कहते हैं। एन आर्क इज ए डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ द डायामीटर। बताइए सर, ये आपके पास एक सर्कल दिया गया है, ये भी अभी हमने पढ़ा है। बोल रहा है कि आर्क को क्या कहेंगे जब इसके एंड्स जो हैं ये डायमीटर के एंड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका पी क्यू जो है एक डायमीटर दिया गया है, मतलब पॉइंट ओ सेंटर जो है इसी पर लागू होगा। अगर आपके पास पी क्यू जो है ये दो पॉइंट्स हैं डायमीटर के, तो जो आपके पास आर्क बनेगी, ये पी क्यू यहाँ से ये वाली आर्क हो गई और ये वाली आर्क होगी, दोनों की सेम लेंथ होगी। बिल्कुल सर, दोनों सेम होंगी, तो इस आर्क को क्या कहते हैं सर? हम इसे आप सेमी सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी सर्कल। ऐसे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाएंगे आपके एग्जामिनेशन में। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड, अभी भी हमने पढ़ा है, ये आपके पास एक सर्कल दिया गया है। ठीक है जी, यहाँ पर पी क्यू अगर आपके पास कोई कॉर्ड आ रही है, ठीक है जी, और ये आपके पास पी क्यू यहाँ से लेकर ये जो है ये आर्क आ रही है, इस कॉर्ड और इस आर्क के बीच में जो आपके पास रीजन आता है उसे आप क्या कहते हैं सर? उसे आप सेगमेंट कहते हैं। ये आपके पास माइनर सेगमेंट हो गया और ये आपके पास मेजर सेगमेंट हो गया। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सेगमेंट जो है सर्कल का रीजन है आर्क और किसके बीच में सर? आर्क और कॉर्ड के बीच में। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा? कॉर्ड। ए सर्कल डिवाइड ए प्लेन ऑन विच इट लाइज इन। अब बताइए सर, जो सर्कल किसी प्लेन पर होता है उस प्लेन को कितने हिस्सों में सर? फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास प्लेन है, इस प्लेन में आपके पास एक सर्कल आ गया, ये सर्कल इस प्लेन को कितने हिस्सों में तब्दील करेगा सर? 3 हिस्सों में तब्दील करेगा। ये इंटीरियर हो गया, ये सर्कल खुद हो गया और ये आपके पास एक्सटीरियर हो गया। ठीक है जी, इट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो ये बेसिक डेफिनेशंस थे जो आज की क्लास में हमने आपके साथ डिस्कस किए। उम्मीद करेंगे कि आज की क्लास में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। गुजारिश करेंगे अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर ये आपके पास बेसिक डेफिनेशन दे रही है, बेसिक समझ दे रही है आपको, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें समझ जाएंगे तो आने वाले एग्जामिनेशन क्लासों में जब हम बात करेंगे कॉर्ड के बारे में बात करेंगे, कहीं पर सेगमेंट के सेक्टर के बारे में बात करेंगे, तो आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।